हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम टाइम टू कलेक्ट ऑल एप्पल्स इन अ ट्री। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन होगा एक अनडायरेक्टेड ट्री कंसिस्टिंग ऑफ n वर्टेक्स, लाइक जैसा इसमें बना रखा है वैसा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी रेड नोट है वो होगी हमारी एप्पल, और इन एप्पल्स को हमको कलेक्ट करना है मिनिमम टाइम के अंदर। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारा ये होगा, लाइक मैं एक ग्राफ बनाता हूँ 1 और 2। तो इसमें मेरे पास 1 के पास एप्पल है और मैं यहाँ से ऐसे करके इस एप्पल को कलेक्ट करूँगा तो मेरा टाइम हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें इसको टाइम बोल रहे हैं। लाइक मेरे पास 0 के पास नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे मुझे इस एप्पल को कलेक्ट ही नहीं करना है, तो मेरा यहाँ पे 0 रहेगा, तो मेरा जो टोटल टाइम होगा वो हो जाएगा 2। लाइक अगर हम इसको थोड़ा इस एग्जाम्पल के थ्रू और समझने का ट्राई करते हैं। लाइक मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ 0 पे, ये हूँ मैं जो बैठा है 0 के ऊपर। ठीक है, तो मुझे करने एप्पल कलेक्ट। तो मैंने 1 से पूछा क्या 1 भैया तुम्हारे पास एप्पल है? तो 1 मेरे को बोलता है कि मेरे पास तो एप्पल नहीं है, बट मैं अपने नीचे वालों से एप्पल का पूछता हूँ। ठीक है, इसने 1 से पूछा, इसने 4 से पूछा, ठीक है, और फिर इसने इसको कहा हाँ है एप्पल। तो इसने कितना बोला 2 मतलब 2 इसकी कॉस्ट हो गई कि 1 के पास 4 से एप्पल आने की 2, और इसने मेरे को रिटर्न कर दिया। तो कितनी एप्पल हुई, मेरे को जो 4th नंबर का एप्पल था उसकी कॉस्ट होती है 4। लाइक मैंने 1 से वापस पूछा कि तुम्हारे पास और एप्पल है? तो इसने कहा हाँ है। तो 5 के पास आया, 5 ने एप्पल दिया एंड 5 ने वापस रिटर्न किया, 4 के पास गया, देन इसने वापस 0 किया। तो 5 वाले ने मेरे को कितने एप्पल दिए, 5 से मैंने एप्पल लिया तो कितने हुआ 4 कॉस्ट हुई। अब मैं इनको प्लस करता हूँ, कितनी कॉस्ट हो जाती है 8। क्या मैं इसको थोड़ा और इफेक्टिव कर सकता हूँ? लाइक मैं 0 के पास गया, 0 से मैंने कहा कि तुम्हारे पास एप्पल है, 0 ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कोई एप्पल नहीं है, बट मैं 4 से पूछता हूँ कि एप्पल है, तो 4 ने कहा मेरे पास एप्पल है। ठीक है, 4 लेके आया। ठीक है, अब मैं 1 पॉइंट पे कंपेयर करता हूँ कि मेरा 1 देख रहा है ना एप्पल को, उसके पास एप्पल है क्या नहीं है। 1 पॉइंट ने पहला एप्पल किससे कलेक्ट किया, 4 से करा, कितनी कॉस्ट में 2 से, और इसने फिर 5 से भी कलेक्ट करा, कितनी कॉस्ट में 2 से, कितनी कॉस्ट हो गई 4। एंड नाउ इसने 1 ने इसको रिटर्न कर दिया 0 को। ठीक है, 1 के पास तो कोई एप्पल था नहीं, बट इसने 0 को जो एप्पल भेजा, तो इसने क्या किया कि इसने इसका खुद का कमीशन भी जोड़ लिया। वो कितना था 2 का, तो कितना हो गया 6। कमीशन जोड़ने के बाद भी कितना 6 हुआ, और हमारे जो पहले था उसका क्या आंसर था 8। तो हमारे पास ये हुआ। ठीक है, हमने इसके थ्रू एक मिनिमम आंसर गेट किया। अगर हम हमारे दूसरी तरफ जाते हैं, लाइक 2 के पास आया, 2 के पास एप्पल है, 2 ने कहा कि मैं भी अपने नीचे वालों से भी पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे पास एप्पल होगा तो क्या मैं भी थोड़े पैसे कमा लूँगा। तो 2 ने पूछा 6 से, और 6 के पास तो कोई एप्पल था नहीं, तो ठीक है, तो 2 को यहाँ से कितना मिला 0। और 3 से पूछा, 3 के पास भी कुछ नहीं था, कितना मिला 0। तो ठीक है, तो 2 की किस्मत बेकार थी, तो 2 को एक ही एप्पल रिटर्न करना था, उसके बदले उसको कितने मिले 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये मिले, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है 0 की, 6 + 2 = 8। ठीक है, ये ही हमारा आंसर है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और कैसे कहना चाहता है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कुछ इस हिसाब से हो सकता है ना कि लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा नोट है, लाइक जो ये मेरी नोट है, ठीक है, ये नोट के पास एप्पल होता है। लाइक मैं इसको सही से लिखता हूँ, जो नोट है क्या इसके पास हैज़ एन एप्पल, एप्पल है, एप्पल होगा। ठीक है, इसके पास सपोज़ हमारे पास 2 के पास में कोई एप्पल नहीं था, ये फॉल्स है। ठीक है, बट इसके चाइल्ड के पास तो एप्पल है ना, द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड एप्पल। हाँ भाई, इसके चाइल्ड के पास एप्पल है। ठीक है, क्या नोट के पास तो कोई एप्पल है नहीं, तो इसके पास तो 0। ठीक है, चाइल्ड के पास एप्पल है, इसके पास 2, इसकी कॉस्ट क्या थी 2, एंड इसकी कॉस्ट क्या थी 2। 0 + 2 + 2 कितनी कॉस्ट हो जाएगी मेरे इसके पास, इसकी जो कॉस्ट होगी, मेरी जो नोट की कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, जो कॉस्ट है हमारी नोट की उसको हम फाइंड कर ले, लाइक की जो कॉस्ट ऑफ चाइल्ड की होगी उससे, कि हम चाइल्ड की कॉस्ट को निकाल लें, चाइल्ड की कॉस्ट निकाल के हम उसके अंदर पेरेंट की कॉस्ट निकालें, पेरेंट की कॉस्ट से फिर हम उसको रिटर्न कर दें। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या है, एजेस हमको गिवन है। तो इन एजेस से हमको फर्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राफ। तो फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं इसका ग्राफ।
लाइक एक मेथड बनाता हूँ प्राइवेट, जिसका रिटर्न टाइप होगा एरे लिस्ट। और फंक्शन को नाम मैं दे देता हूँ क्रिएट ग्राफ। ठीक है, इसके अंदर मैं जो वेरिएबल्स लूँगा, फर्स्ट तो मेरा आएगा int एजेस को मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एजेस आ गए। और कितनी नोड्स है, int n नोड्स है मेरे पास। ठीक है, अब जो मेरे पास जो रिटर्न टाइप है, इस नाम से मैं एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ नीचे, Ctrl+C करके या Ctrl+V, नाम देते हैं इसको ग्राफ इजिकल टू न्यू एरे लिस्ट। हैप्पी तो होंगे आप सब। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके अंदर न्यू एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं जितनी नोड्स हैं, int I इक्वल टू 0, I टेंस टू n, I प्लस प्लस। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर हम नोड्स को ऐड करते हैं, ग्राफ्स डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हमारी ऐड हो गई। इसके बाद हम इसके अंदर करेंगे कनेक्शन क्रिएट करेंगे, int ये मेरा एरे होगा, एज होगा एजेस का। ठीक है, अब मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है, तो फर्स्ट मैं करूँगा ग्राफ डॉट गेट एज का एज 0 डॉट, इसमें मुझे ऐड करना है, किसको ऐड करना है, एज 1 को। और मैं इसका रिवर्स भी करवा लूँगा, ग्राफ डॉट गेट एज 1 डॉट ऐड एज 0। ठीक है, मेरा एक ग्राफ के कनेक्शन भी क्रिएट हो गए। अब लाइक मैं इसमें से कर देता हूँ रिटर्न 0। अब मैं अपने मेन फंक्शन में जाता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, लाइक ये लिस्ट होगी, इसको नाम में ग्राफ देता हूँ और फंक्शन को कॉल करता हूँ लाइक क्रिएट ग्राफ। पैरामीटर में जाएंगे मेरे एजेस और n। ठीक है, मेरे पास एजेस बन गए। अब इसके अंदर एक दिक्कत ये आएगी कि जो मैंने जिस नोड को मैंने विज़िट कर लिया है, तो क्या मेरे पास उनका डेटा नहीं रहेगा, उसके लिए मुझे एक और एडिशनल डेटा बनाना पड़ेगा। लाइक मैं ग्लोबली एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, लाइक वो उसको होगा वो बूलियन टाइप का क्रिएट करेंगे विजिटेड। लाइक जो हमारा बूलियन एरे होगा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स। ठीक है, मैं इसको भी इनिशलाइज कर लूँगा यहाँ पे, विजिटेड इजिकल टू न्यू बूलियन, साइज़ क्या होगी इसकी n। ठीक है, क्या मुझे अब यहाँ पे एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा ना, जिसमें मैं अपना हेल्पर लिखूँगा, जो प्राइवेट फंक्शन होगा ये भी, इसका रिटर्न टाइप होगा इंट और नाम मैं इसको देता हूँ सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे, फर्स्ट होगा मेरा एरे लिस्ट होगा, जिसको मैं कॉपी कर देता हूँ सीधा, नाम इसका होगा ग्राफ। दूसरा वेरिएबल आएगा मेरे पास जो नोड को जिस पोजीशन पे मैं हूँ वो int नोड बोलते हैं इसको अपन। और मेरे पास होगी कॉस्ट, हाँ कितनी कॉस्ट लगेगी, int कॉस्ट। ठीक है, यहाँ से हमारी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी कि इफ़ मेरे पास मैंने उस पोजीशन को एग्जिस्ट कर लिया है, तो उस पोजीशन में मुझे रिटर्न करना है 0। विजिटेड नोट की स्पेलिंग गलत, नोट यहाँ पे इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा, हमारे पास ट्रू होगी जिस पोजीशन पे, उस केस में हम कर देंगे रिटर्न 0। ठीक है, अब इसके बाद मैंने जब इस विजिटेड नोट हमारी अगर फॉल्स भी है और मैंने इसके अंदर आ गया, तो मैं इसको ट्रू को तो करना ही है मुझे, विजिटेड नोट इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। मैंने सीन कर ली इस पोजीशन को। अब लाइक मुझे क्या करना है, मुझे अब चाइल्ड कॉस्ट को बताना है कि उस पोजीशन के जितने भी नीचे वाले चाइल्ड हैं उनकी क्या कॉस्ट है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि int कॉस्ट, चाइल्ड कॉस्ट लिखता हूँ, वो थोड़ा बेटर रीडेबल होगा, चाइल्ड कॉस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इन केस बोलता हूँ इफ़ मेरी जो चाइल्ड कॉस्ट अगर इक्वल टू 0 है एंड जो मेरा हैज़ एप्पल है, ठीक है, ये हैज़ एप्पल को भी मुझे लेना पड़ेगा, मतलब इसको मैंने सेंड नहीं किया इस फंक्शन में, तो इसको भी कॉल करना पड़ेगा, Ctrl+C और यहाँ पे भी अपन इसको भेजेंगे। ठीक है, हैज़ एप्पल आ गया।
तो इस हैज़ एप्पल भी हमारा क्या होना चाहिए था, फॉल्स होना चाहिए। हैज़ एप्पल डॉट गेट, किसको गेट करेंगे हम, नोट को, जो हमारी करंट पोजीशन होगी। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मेरा हैज़ एप्पल भी मेरा फॉल्स होता है कि मेरे पास उस पोजीशन पे एप्पल नहीं है और कोस्ट भी नहीं है, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0। ठीक है, अगर मेरे पास इन दोनों केस में मतलब मेरे पास चाइल्ड कोस्ट है या हैज़ एन एप्पल कोस्ट भी है, तो उस केस में मेरे को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न अगर मेरी चाइल्ड कोस्ट 0 भी होती है, ठीक है, चाइल्ड कोस्ट सपोज कर लेते हैं 0 है, बट मेरे पास एप्पल है, तो एप्पल है तो ठीक है, जो मेरे पास जो कोस्ट होगी उसको मेरे को रिटर्न करना है इसके साथ। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके अंदर हमारा एक फंक्शन बचता है कि चाइल्ड कोस्ट तो अभी हमने 0 मान लिखी है, क्या हम चाइल्ड कोस्ट की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4, तो int मेरी नेक्स्ट नोड होगी, कौन सी पोजीशन पे जो उसका चाइल्ड होगा उस पर जाएंगे। नेक्स्ट नोड कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास ग्राफ है तो ग्राफ में से गेट करेंगे कौन सी पोजीशन को, नोट वाली पोजीशन को। ठीक है, नोट पोजीशन को गेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम चाइल्ड कोस्ट के अंदर उसको ऐड करेंगे, प्लस इक्वल टू चाइल्ड कोस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे वापस हमारे हेल्पर जो फंक्शन है सॉल्व, उसको कॉल करेंगे, उसके अंदर पैरामीटर जाएगा ग्राफ। ठीक है, नोड क्या हो जाएगी हमारी, नेक्स्ट नोड हो जाएगी चाइल्ड वाली, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगर वहाँ पे एप्पल मिलता है तो कॉस्ट क्या होगी 2। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हेल्पर फंक्शन तैयार। करते हैं इस हेल्पर को इधर कॉल, यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न सॉल्व। ठीक है, ग्राफ को भेजेंगे हम, ग्राफ गया, ग्राफ के बाद जाएगा हमारी नेक्स्ट नोट। नेक्स्ट नोट क्या, स्टार्टिंग नोट होगी इसमें 0, कोस्ट क्या होगी हमारी स्टार्टिंग में 0। ठीक है, उसके बाद मतलब 0 इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमारी हम 0 से तो कोई कोस्ट को तो करेंगे नहीं का ना, 0 से हमको ऊपर तो कोई कोस्ट देनी नहीं, तो 0 ही रहेगा। और हैज़ एप्पल भेजेंगे यहाँ से, हैज़ एप्पल। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे हैज़ एप्पल नोट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ हैज़ एप्पल। ठीक है, कोड मेरा तैयार है, इसको हम रन करके देखते हैं। ओ, इसमें सिंटेक्स एरर है, कहाँ पे, रिटर्न वाले लाइन 36 पे। ये कह रहा है कि एरर इनकम्प्लीट टाइप इन कैन नॉट बी कन्वर्ट टू एरे लिस्ट। रिटर्न 0 लाइन 36 पे तो अच्छा ओके, हाँ सॉरी यहाँ पे गलत जगह पे मैंने चेंज कर रहा था। यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ग्राफ, जहाँ पे मैंने ग्राफ फंक्शन क्रिएट किया था उसमें एरर था ये। ठीक है, कोड तो अच्छा देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं है। ठीक है, मेरे तीनों केस सक्सेसफुल हुए, सिंटेक्स एरर तो नहीं है। हम इसको करते हैं सबमिट। ठीक है, मेरा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। ये था हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन। अगर हम इसके सेकेंड अप्रोच को डिस्कस करें तो सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, क्या हमने अभी सॉल्यूशन देखा जो हमारा, अगर हम इतने से पार्ट को अगर डिस्कस करें तो इसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट 2 की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 3 की कॉस्ट प्लस के साथ कॉस्ट 6 की कॉस्ट। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है 0 0 एंड इसकी कॉस्ट क्या थी 2। ठीक है, 2 + 0 कितनी कॉस्ट होती है हमारी 2 की। ठीक है, वैसे अगर हम 1 वाले एग्जांपल को देखें तो 1 वाले एग्जांपल में क्या है, कॉस्ट 1 की क्या है 0 + 2 कॉस्ट प्लस 2 कॉस्ट, ये कॉस्ट कितनी हो गई 1 की। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कितनी 4, हाँ ठीक है 4 कॉस्ट यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई 2 कॉस्ट। अब अगर हम कॉस्ट 0 की बात करें तो कॉस्ट 0 क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट हो जाएगा 1 की कॉस्ट एंड कॉस्ट हो जाएगी हमारी 2 की कॉस्ट, और इनको हम सम करते हैं 4 + 2 कितना हो गया 6। क्या हम इस टाइप की सॉल्यूशन को हम क्या इसमें कर सकते हैं, लाइक हमको इटरेटिव करना है तो हाँ भाई हम इसको कर सकते हैं। चलिए हम इसका कोड देखते हैं कि इसको हम कैसे ऐड करेंगे।
अगर हम अब इसको कोड में देखते हैं तो कोड कुछ हमारा ऐसा होगा, लाइक फर्स्ट तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ INT कोस्ट, जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगा कोस्ट वाली प्राइस को, न्यू इंट टाइप की होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद जब कोस्ट हो जाएगी मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, INT i इक्वल टू मेरा ये होगा, लाइक मेरे पास एजेस डॉट जो लेंथ होगी उसकी -1 से रिवर्स चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले चाइल्ड की कोस्ट निकालनी है, देन फिर मैं उसके अंदर पेरेंट के अंदर ऐड करूँगा i माइनस माइनस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी कि हमारा जो चाइल्ड नोट है क्या उसके पास एप्पल है, ठीक है, उसको देखेंगे हम पहले। तो हैज़ एप्पल डॉट गेट जो एजेस आई, चाइल्ड कौन सी नोट पे बैठा है हमारा, 1 पे बैठा है, ठीक है, 1 वाली नोट पे तो हमारा हो गया। उसके बाद एक और बाहर जाना है, ठीक है। या हमारी चाइल्ड की जो कोस्ट है, ठीक है, कोस्ट 0 ना हो या कुछ वैल्यू है उससे ज़्यादा, उसमें भी हमको चेक करना है सॉरी 1। इस केस में हम क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में भी चल, इसमें हम कर देंगे किसकी कोस्ट बढ़ाएंगे, हम पेरेंट की बढ़ाएंगे, एजेस आई, यहाँ पे आएगा हमारा 0, ठीक है, प्लस इक्वल टू 2 ऐड करेंगे, प्लस किसको ऐड करेंगे हम, जो कोस्ट होगी हमारी किसकी, एजेस आई किसकी, चाइल्ड की 1, उसको ऐड करा। वाइस अगर हमको इसका दूसरा भी देखना पड़ेगा ना कि जिस कोस्ट में हमको इसके चाइल्ड की भी कोस्ट में भी ऐड करना है, तो एल्स इफ कि हमारे पास कोई दूसरा पाथ होता है कि हम चाइल्ड को देख पाए, तो उस केस में भी चाइल्ड अपडेटेड हो, उसको कुछ दूसरा शॉर्ट पाथ मिल जाए उसमें, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे हैज़ एप्पल डॉट गेट एजेस आई, ठीक है, आई, इसमें हम पेरेंट को देख रहे हैं 0 हमारे पास है, ठीक है, पेरेंट के पास अगर होता है एप्पल तब, या अब पेरेंट की कोस्ट को देख लेते हैं, कोस्ट एजेस आई 0, अगर ये हमारी ग्रेटर देन किससे होगी, 0 से ग्रेटर देन है, उस केस में हम किसको अपडेट कर देंगे, जो कोस्ट होगा एजेस होगी आई होगा, उसका जो पेरेंट हो सॉरी चाइल्ड होगा उसमें हम इंक्रीज़ कर देंगे 2 प्लस कोस्ट एजेस आई 0, ठीक है। इन लास्ट जो हमारा होगा हम इसमें रिटर्न मारेंगे, रिटर्न करेंगे हम किसको, कोस्ट को, किसकी 0 वाली जहाँ पे मैं बैठा हूँ उस वाली पोजीशन को मैं रिटर्न करूँगा। अब रन करेंगे, कोई सिंटेक्स एरर, यस सिंटेक्स एरर है, क्या कह रहा है ये, लाइक मैंने इसका एक ब्रैकेट में चुरा के ले गया पीछे, तो उसको मुझे यहाँ देना पड़ेगा और एक पीछे से कम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई नहीं। रन, ठीक है, तीनों केस सक्सेस हुए। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट, ये मेरा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया। और अगर आप इसकी मेमोरी एंड टाइम को देखो तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है, लाइक हमारी जो एजेस की लेंथ है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ON सपोज, एंड एजेस की होगी, हाँ एजेस की लेंथ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इतनी बार हमारा लूप चलेगा। और जो हमारी कॉस्ट होगी वो होगी इसका आप कह सकते हो N, हाँ ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी हमारी N, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी हमारी एजेस की लेंथ। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।